स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो इसके अंदर हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलिए विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, बेनिफिट ऑफ जीएसटी। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट, क्रिएटिंग कॉमन नेशनल मार्केट। जो जीएसटी है एक कॉमन नेशनल मार्केट प्रोवाइड करती, क्योंकि पूरी नेशनल मार्केट में एक ही टाइप के टैक्स लग रहे होते हैं। ठीक है, कॉमन कर दिया। जब जीएसटी पूरे नेशनल वे में जब उसको लागू कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, तो एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट हो गई। ठीक है, द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज एन एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑल टैक्सेस दैट करंटली एग्जिस्ट विल नॉट बी इन पिक्चर। जीएसटी इज एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्म एंड इट विल हेल्प क्रिएट यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉर इंडिया। एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बना दी गई है और जो मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको हटा दिया गया और एक सिंगल टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, सेकेंड है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। देखिए बहुत सारे पहले टैक्सेस लगते थे, वैट ये वो, बहुत सारी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये वो, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, ठीक है, इस तरीके सर्विस टैक्स, ये कई सारे टैक्सेस लगते थे। उनको सबको एलिमिनेट करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है जिसका नाम दिया गया है जीएसटी। अनदर बेनिफिट ऑफ जीएसटी एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑल टैक्सेस दैट करंटली एग्जिस्ट विल नॉट बी इन अ पिक्चर. This means current taxes like excise, octroi, sales tax, CANVAT, service tax, turnover tax, etc. will not be applicable, and all that will fall under common tax called as GST. जो ये सारे टैक्स थे वो आज के टाइम पे एप्लीकेबल नहीं है। इस सबको मिला के एक अंडर कॉमन टैक्स के अंदर ये सब कुछ आ जाते हैं जिसको नाम दिया गया जीएसटी। ठीक है, थर्ड है प्रिवेंट कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। जो टैक्स कैस्केडिंग का मतलब होता है एक टैक्स लगा दिया है हमने, उसके बाद में दूसरा टैक्स, उस टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना कैस्केडिंग टैक्स कहलाता है। जीएसटी विल प्रिवेंट कैस्केडिंग ऑफ टैक्स in it. Input tax credit will be available across goods and services at every stage of supply. देखिए कैस्केडिंग ऑफ टैक्स को प्रिवेंट करने के लिए इसमें आईटीसी दिया गया है। अगर आप इनपुट लाते टाइम टैक्स दोगे तो जब वो इनपुट टैक्स, जब वो चीज़ बनाकर आप दूसरे को बेचोगे तो वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आप गवर्नमेंट से अवेल करवा सकते हो। ठीक है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स हटाने के लिए जीएसटी बढ़िया है, प्रिवेंट करने के लिए। कैस्केडिंग होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। इम्प्रूव द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर रहा है, इसने इम्प्रूव किया है, उसके जो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया है। जीएसटी विल इम्प्रूव द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री विच विल नेचुरली बेनिफिट द डेवलपमेंट इन द स्टेट। जिससे क्या हो रहा है, नेचुरली बेनिफिट आया है जो भी स्टेट्स की डेवलपमेंट है उसके अंदर। फिफ्थ देखिए, रिडक्शन इन कॉम्प्लायंस कॉस्ट। जो भी कॉम्प्लायंस कॉस्ट है उसके अंदर रिडक्शन आ रहा है। जीएसटी हैज़ रिमूव्ड मल्टीपल रिकॉर्ड्स, कीपिंग एंड लेसर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मैन पावर, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इज रिक्वायर्ड नाउ। जो जीएसटी ने रिमूव किया है, बहुत सारे पहले रिकॉर्ड रखने पड़ते थे, अब इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रखने पड़ते हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगती थी मैन पावर में और उस रिसोर्सेज को रखने में, वो सब चीज़ कम हो गई, तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट से रिलेटेड कम हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, सिक्स्थ, सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर। बिल्कुल सिंपल और एक ऑटोमेटेड अपने तरीके से चलने वाली प्रोसीजर है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी इज एन अटेम्प्ट टू मेक द सिस्टम टैक्स पेयर फ्रेंडली। जीएसटी एक ऐसा अटेम्प्ट है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो टैक्स पेयर के लिए पूरा फ्रेंडली सा हो, ज़्यादा उसको मुश्किलें ना आए। अंडर जीएसटी सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस सच एज रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड्स, टैक्स पेमेंट एक्सेट्रा। जीएसटी के अंदर ना ये सिंप्लीफाइड है और ऑटोमेटेड है ये प्रोसीजर। कौन कौन सी, जैसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना, रिटर्न भरना, रिफंड्स के मामले में, टैक्स पेमेंट्स के मामले में, ये क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है इस चीज़ की। ठीक है, आगे आ जाइए, रिडक्शन इन करप्शन। करप्शन के अंदर रिडक्शन आया है, कमी आई है। कैसे, जो करप्शन थी भाई, पहले लोग टैक्स छुपा लिया करते थे, करप्ट जो बनते थे, ठीक है, वो नहीं होता। अंडर जीएसटी ऑल इंटरेक्शन टू बी थ्रू द कॉमन जीएसटी एंड पोर्टल।
सारी जो ट्रांजेक्शन होती है जीएसटी एंड पोर्टल के अंदर होती है, दिस इज डन टू इंश्योर लेस पब्लिक इंटरफेस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर कोई बीच में इंटरफेस नहीं होगा बिटवीन टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसको टैक्स पेयर एक प्रॉपर टैक्स अथॉरिटी को टैक्स पे करेगा, तो इसलिए कोई करप्शन नहीं है बीच में। इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द करप्शन, ये जो है करप्शन को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। भाई करप्शन इससे नहीं होगा कि भाई ऐसा नहीं होता, मान लो एक बंदे का 5 करोड़ रुपए टैक्स है, जो टैक्स अथॉरिटी को बोलता है कि तुम मेरे से 5 करोड़ ना लेकर इतने रुपए ले लो और मैं आपको अपनी तरफ से इतने रुपए दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, करप्शन कम हुआ है इससे। 8th, improve compliance। compliance improve हुआ है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन आईटी पे बेस्ड है जीएसटी। इट विल improve environment of compliance as all returns to be filled online। देखिए सारा काम इसमें ऑनलाइन होता है, ठीक है। इनपुट क्रेडिट्स टू बी वेरीफाइड ऑनलाइन, एनकरेज मोर पेपर ट्रेल ऑफ ट्रांजेक्शन। सारा काम ऑनलाइन होता है तो कॉम्प्लाइंस कॉस्ट भी घट गया है इसका। रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर इवेजन। रिड्यूस द इंसेंटिव, ये इंसेंटिव को रिड्यूस करता है इवेजन, टैक्स इवेड करने के लिए। देखिए यूनिफॉर्म एसजीएसटी एंड आईजीएसटी रेट विल रिड्यूस द इंसेंटिव्स फॉर इवेजन बाय एलिमिनेटिंग रेट आर्बिट्रेज बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स एंड द बिटवीन इंट्रा एंड इंटर स्टेट सेल। ये देखिए जो इवेजन है, टैक्स इवेजन है, उसके इंसेंटिव को कम करता है। किसके थ्रू? जैसे ये जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल्स होती है उनके थ्रू, एसजीएसटी और आईजीएसटी के थ्रू। कंपनीज टैक्स बर्डन लाइकली टू कम डाउन। कंपनी का जो टैक्स बर्डन है वो मतलब लाइकली टू कम डाउन, जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाता है। कैसे? एवरेज टैक्स बर्डन ऑन कंपनीज लाइकली टू कम डाउन विच इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस प्राइसेस एंड लोअर प्राइसेस मीन मोर कंजप्शन which in turn means more production, thereby helping in the growth of the industry. This will create India as a manufacturing hub। देखिए कंपनी का टैक्स बर्डन नीचे आ गया है, अगर टैक्स बर्डन नीचे आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्राइस कम होंगे, उनके टैक्स कम पे करेंगे तो प्राइस भी कम रखेंगे, और प्राइस कम रखेंगे तो मोर कंजप्शन होगा, मोर कंजप्शन होगा तो जो इंडस्ट्री है उनकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिया को क्या बना रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है, ठीक है। ये बेनिफिट है इसका जीएसटी का। 11 देखिए रिडक्शंस इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स। वही वो टैक्सेस, देखिए बहुत सारे टैक्स थे पहले, मल्टीपल टैक्स थे, उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टैक्स में बदल दिया गया है। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई और यूनिफॉर्मिटी हो गई। ब्रिंग ग्रेटर सर्टेनिटी ये क्या करता है? निश्चितता लेके आता है कि ये चीज़ निश्चित होगी, इतनी होगी, ठीक है। जीएसटी ब्रिंग कॉमन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर, रिफंड ऑफ टैक्सेस, यूनिफॉर्म फॉर्मेट्स ऑफ टैक्स रिटर्न, कॉमन टैक्स बेस, कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए क्या लेके आता है? एक कॉमन प्रोसीजर है सब चीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स पेयर की, रिफंड सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्म फॉर्मेट्स है टैक्स रिटर्न के, सबके लिए सेम है। तो एक सर्टेनिटी लेके आता है ये। ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर सर्टेनिटी विल कम टू द टैक्सेशन सिस्टम। एक निश्चितता आ जाती है टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। आगे देखिए 13th, हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विल रिजल्ट हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ टैक्स। मतलब कि ये सारे लॉज के अंदर हार्मोनाइजेशन लेके आता है, मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, हार्मोनाइजेशन लेके आता है सारे लॉज के अंदर जीएसटी, ठीक है। 14th है बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। देखिए जो जीएसटी है वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देता है। जीएसटी विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड दस इंक्रीज जीडीपी विल गेनफुल। देखो अगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिससे जीडीपी जो है गेनफुल होगा, एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू सब्सटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। हेल्पफुल इन पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब पॉवर्टी जो हमारी गरीबी है उसको कम करने के लिए। जीएसटी विल हेल्प इन पॉवर्टी इरेडिकेशन बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किसके थ्रू? ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट करेगा तो पॉवर्टी कम होएगी हमारे देश के अंदर।
मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो जीएसटी है वो हमारे जो प्रोडक्ट्स को मोर कम्पिटिटिव बनाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। मोर एफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टैक्सेस स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स, देयर बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड गिव बूस्ट टू द इंडियन एक्सपोर्ट। देखिए जो एक्सपोर्ट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन किया हुआ है टैक्सेस का, उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा तो इंडियन गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगी। ठीक है। Timeliness in GST timelines are provided for important activities like obtaining register। एक टाइमलाइन बनाई गई है जीएसटी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड फॉर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जैसे कि ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, रिफंड के लिए। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कॉम्प्लाइंस, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और कॉम्प्लाइंस इंक्रीज होता है। आगे देखिए, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा और दिखने वाला, भाई आपको क्या हो रहा है, क्या लेन देन हो रहा है, किस रेट से जीएसटी आपके ऊपर लगाया गया है, जो भी है ये ट्रांसपेरेंट है, आपको सामने दिख रहा है, अकाउंटेबल है। आप कभी भी मांग सकते हो इसके रिगार्डिंग जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो। अंडर जीएसटी एवरीथिंग इज ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन है। इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑल अक्रॉस इंडिया दस मेकिंग द प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। जो इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग है ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऑल अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में प्रॉपर आप ऑनलाइन के थ्रू सब कुछ देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा रही है। ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर, जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो मतलब कम माने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जीएसटी एक तरीके से लगाया जा रहा है, टैक्स तरीके से लगाया जा रहा है, टैक्स कम होगा तो जो उसके प्राइजेस भी हैं वो भी एक एक्सपेक्टेड तरीके से रखे जाएंगे। फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर ड्यू टू सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड सर्विस सप्लायर। फर्दर टैक्स बर्डन ऑन कंपनीज इज लाइकली टू कम डाउन विच में रिड्यूस प्राइसेस। देखिए आईटीसी क्लेम कर लेते हैं जो भी ये जो पर्सनस हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड सर्विस सप्लायर, इनको तो आईटीसी मिल जाता है और जिनके ऊपर टैक्स बर्डन है वो कम हो जाता है, और टैक्स बर्डन के ऊपर कम हो जाएगा तो ये प्राइसेस ऑफ गुड्स को वैसे ही कम रखेंगे। ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे जीएसटी सिस्टम के। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने क्या जो आज बेनिफिट्स करे हैं जीएसटी के, जीएसटी आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।